एक सीट गलती से उ हार गेलन। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है। मंत्री जीतन राम मांझी जी ने जिस तरह से सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि 2020 के चुनाव में इनके उम्मीदवार चुनाव 2700 वोटों से हार रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मोदी मंत्रिमंडल के मंत्री जीतन राम मांझी का एक वीडियो वायरल है और उस वीडियो में वो एक बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में जीतन राम मांझी कहते हैं कि एक सीट गलती से वो हार गेलन। अगर वो हमसे कहे होते जैसा 2020 में उन्होंने हमसे कहा था हम हार रहे हैं, कोई उपाय है। उस समय वो 2700 वोट से हार रहे थे, हम प्रयास किए और जीत गए। 2025 में महज वो 1600 वोट से हारे हैं। दुर्भाग्य हमारा है, उनका क्या दिमाग हो गया, हमसे बात नहीं किए, सीधे मैदान छोड़कर भाग गए। जो साथी कलेक्टर जो 2020 में अभिषेक सिंह रहे वो त्रिपुरा में है। अभी उन्होंने टेलीफोन किया था, सर हम आपको 2700 वोट से पीछे थे तो जिता दिए, इस बार 1600 वोट का मामला था, जिता देने में क्या दिक्कत रही। हम तो माथा पीट लिए कि हमारे पास जानकारी होती तब ना। खैर, कहने का मतलब हम जो दिन रात जनता के काम से बैठे रहते हैं गया में। तो ये जीतन राम मांझी का मगही में दिया गया एक बयान है। अब अगर इस बयान का आगा पीछा आपको न समझाया जाए तो बात शायद पूरी समझ में नहीं आएगी आपको। जीतन राम मांझी के लब्बो लुआब ये है, उनके बयान का लब्बो लुआब ये है, या उनके बयान के मायने ये निकाले जा रहे हैं, भाई जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को तो जनता जिताती है। किसी नेता के कहने पर कलेक्टर जिता रहा है, इसका मतलब क्या है। किसी नेता के कहने पर अगर कलेक्टर साहब 2700 वोटों से हार रहे हैं, उम्मीदवार को जिता रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब वोट चोरी तो नहीं होती है, जिसकी चर्चा देश भर में है, जिस पर बहस शुरू हुई है, जिसको लेकर बिहार में आंदोलन हुआ, अभी हाल ही में रैली की है दिल्ली में। तो क्या मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी ही वोट चोरी की बात कर रहे हैं। वही कह रहे हैं कि भाई 2020 में हमने ऐसे करके चुनाव जिता दिया था। वो शायद टेकारी के विधायक रहे डॉक्टर अनिल कुमार की बात कर रहे हैं, बिहार सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं। तो अगर पूरी बात न समझ में आई हो तो हम आपको समझाते हैं, क्योंकि आरजेडी ने इसको लपक लिया है और आरजेडी ने लिखा है, आरजेडी का जो पूरा बयान है वो हम आपको बताते हैं। आरजेडी ने लिखा है, जीतन राम मांझी का बयान भी सुनाएंगे, वीडियो बड़ा वायरल है। आरजेडी ने लिखा है कि ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हम पार्टी के संरक्षक श्री जीतन राम मांझी जी हैं, जो ठगेश कुमार जैसे पिद्दू पालतू आयुक्त के मुंह पर करारा तमाचा जड़, डंके की चोट पर खुले मन से चुनाव नतीजों में हेराफेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जिताने का शाही फार्मूला बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कैसे इनकी पार्टी ने 2020 में 2700 वोट से हारने के बाद भी टिकारी विधानसभा का चुनाव जीता, और कैसे त्रिपुरा कैडर के 2006 बैच के बिहार में डेपुटेशन पर पदस्थापित तत्कालीन भ्रष्ट जातिवादी निकम्मे नालायक व नाजायज जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शब्द हमारे नहीं है, ये आरजेडी के हैं शब्द, अभिषेक सिंह ने अपनी शपथ भूल बाबा साहेब के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अनैतिक रूप से चुनाव जिताने में उनकी मदद की थी। इसका उस भ्रष्ट अधिकारी को इनाम भी मिलता रहा और यह बिहार में एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन प्राप्त करता रहा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इस बार 2025 के चुनाव में टिकारी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव हारने तथा पिछला कारनामा न दोहरा पाने पर अफसोस जता रहे हैं। साथ ही त्रिपुरा में बैठा यह अधिकारी भी शोक मना रहा है। अब कहां है बिकाऊ चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग, क्या यही है लोकतंत्र। यह मोदी की कृत्रिम लोकप्रियता और बेईमानी चाणक्य की सच्चाई है, बेईमानी के चाणक्य की सच्चाई है। इन लोगों ने मिलकर दोनों चुनाव में युवा जुझारी क्रांतिकारी नेता तेजस्वी यादव का राजनीतिक वध करने का असफल प्रयास किया। लेकिन सच को कब तक छुपाओगे, कब तक जनता को 41,000 करोड़ बांटकर बेईमानी कर, धांधली कर,
मशीन की मदद से भ्रष्ट अधिकारी के काले कारनामों से झूठे चुनाव जीतते रहोगे, तुम्हारा भांडा अवश्य फूटेगा। भांडा जीतन राम मांझी ने ही फोड़ दिया है क्या? तो सवाल यही है। आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे जब आए थे तो तेजस्वी यादव जीतते जीतते हार गए थे और कई जगहों पर बहुत कम वोटों के अंतर से हार और जीत हुई थी। उनके करीबी नेता, तेजस्वी यादव के करीबी नेता शक्ति सिंह यादव महज 12 वोटों के चुनाव से 12 वोटों के अंतर से हिलसा की सीट हार गए थे। उस पर भी आरोप लगा कि शक्ति सिंह यादव हारे नहीं, हरवाए गए हैं। तो अब आरजेडी आरोप लगा रही, आरजेडी ने लपक लिया है। जीतन राम मांझी का पहले वो बयान सुनिए जिसकी वजह से इतना बड़ा बवाल बिहार में हो गया है और आरजेडी कह रही है कि भाई भांडा फूट रहा है या भांडा फूटेगा। और अधिकारी और जिस अधिकारी का जिक्र जीतन राम मांझी कर रहे हैं और जीतन राम मांझी दोनों की आरजेडी ने एक तरह से क्लास लगा दी है, दोनों पर आरजेडी हमलावर है। तो जीतन राम मांझी का बयान, उसके बाद आरजेडी का बयान भी सुनाएंगे। आरजेडी ने भी क्या कहा है। एक सीट गलती से उ हार गलन। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे खलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल मात्र 1600 वोट से हार गलन। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न कलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गलन। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिए हो, अभी तो 16 वोट के पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठुकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, तो चल गया घर है। कहे के मतलब कि हम जो रात दिन जनता के काम लग बैठल रहे ही गया में। तो साफ तौर पर आपने सुना जीतन राम मांझी का ये वीडियो वायरल है। हालांकि इस वीडियो पर जीतन राम मांझी की सफाई भी आई है और जीतन राम मांझी की क्या सफाई आई है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद को सुनाते हैं। एजाज अहमद ने क्या कहा है वो भी जरा सुन लीजिए। मंत्री जीतन राम मांझी जी ने जिस तरह से सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि 2020 के चुनाव में इनके उम्मीदवार चुनाव 2700 वोटों से हार रहे थे और टेकारी में उन्होंने जब अपनी हार की चर्चा जीतन राम मांझी जी से की तो उन्होंने मैनेजमेंट के माध्यम से, मशीनरी के माध्यम से और जो अधिकारी पदाधिकारी के संबंध में पहले से भी पब्लिक डोमेन में आ रहा था कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को माध्यम बना करके चुनाव जीता जा रहा है, उसका स्पष्ट प्रमाण स्पष्ट रूप से जीतन राम मांझी की स्वीकृति ये बताने के लिए काफी है कि चुनाव आयोग ने बिहार में इस बार चुनाव किस तरह से कराने का काम किया। एक तरफ महिलाओं को रिश्वत दे करके उनसे वोट हासिल किए गए, दूसरी ओर चुनाव आयोग को माध्यम बनाया गया और तीसरी ओर मशीनरी को माध्यम बना करके किस तरह का खेल खेला गया ये भी सामने आ गया। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इस बार इनके टेकारी के उम्मीदवार ने इनसे संपर्क नहीं किया, जिसके कारण उनकी 1600 वोटों से हार हो गई। 2020 में 2700 वोटों से वो चुनाव हार रहे थे, तो हमने मैनेजमेंट के माध्यम से हमने उनको जितवाने का काम किया। इस बार भी अगर बात कर लिए होते तो उनकी जीत हो जाती। तो इससे ही स्पष्ट होता है कि जब केंद्रीय मंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि चुनाव कैसे जीता गया और चुनाव जीतने का कौन सा तरीका अपनाया गया, यह स्पष्ट रूप से उनकी स्वीकृति के बाद भी चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के द्वारा इस संबंध में बताया नहीं जा रहा है। यह स्पष्ट करता है कि बिहार में किस तरह से चुनाव और चुनाव के माध्यम से जो जनता और जनता के बीच में, जो जनता के लिए, जो जनता के सवालों पर खड़े रहते थे, उनके साथ किस तरह का मैनेजमेंट और किस तरह से मशीनरी के माध्यम से चुनाव जीता गया, यह स्पष्ट रूप से अब प्रमाणित। तो जीतन राम मांझी ने वो कह दिया है जिस पर जाहिर तौर पर बवाल होगा और जो सवाल विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, खासकर कांग्रेस जो वोट चोरी के मुद्दे पर आंदोलन कर रही है। अभी हाल ही में महारैली हुई है दिल्ली में। एक तरह से जीतन राम मांझी ने कांग्रेस को इस पूरे मामले में संजीवनी दे दिया है
ऑक्सीजन दे दिया है उसके पूरे आंदोलन को, और कांग्रेस को जाहिर तौर पर यह मौका मिल गया है। और सवाल तो है भाई, ये तो न राहुल गांधी कह रहे हैं न तेजस्वी यादव कह रहे हैं, ये तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं। भाई हमारे उम्मीदवार 2700 वोटों से हार रहे थे, हमें पता लगा तो हमने उनको चुनाव जितवा दिया। और जीतन राम मांझी का बयान आपने सुना, वो क्या कह रहे हैं। हालांकि अब जब बवाल बढ़ा है, और जाहिर है इतना बड़ा बवाल होगा तो सफाई तो आएगी ही, तो जीतन राम मांझी की सफाई आई है। अब ये दर्शकों पर हम जिम्मेवारी छोड़ते हैं, आप ये तय कीजिए जीतन राम मांझी की जो सफाई है वो आपके गले उतर रही है कि नहीं उतर रही है। लेकिन जीतन राम मांझी की सफाई क्या है, जरा सुनिए। जीतन राम मांझी ने कहा है, मेरे एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर वायरल कर देने वाले कुछ लोगों को लगता है, अपनी जाति का जिक्र उन्होंने किया है कि लाल को बदनाम कर देंगे। ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अब फिर अपनी जाति का जिक्र किया है। जाति का नाम मैं इसलिए भी नहीं ले रहा हूं कि कई बार पेचीदगी आ जाती है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसको लेकर थोड़ा सस्पेंस है, क्योंकि जाहिर तौर पर कई तरह की दिक्कतें हैं। तो इसलिए उन्होंने जिस जाति से वो आते हैं बार बार उस जाति का जिक्र कर रहे हैं, और कहते हैं कि उस जाति से आने वाले बेटे को ना तो कोई अपमानित कर सकता है, ना ही कोई बेवकूफ बना सकता है। आसमान पर थूकने वालों, तुम ये भूल रहे हो कि आसमान पर फेंका हुआ थूक तुम्हारे मुंह पर ही गिरेगा। अब मांझी ब्रांड हो चुका है, किसी से डरने वाला नहीं है। तो जीतन राम मांझी के वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया गया है क्या? वैसे जीतन राम मांझी के इस ट्वीट पर एक रिएक्शन सामने आया है, और जीतन राम मांझी के इस ट्वीट पर रिएक्शन सामने आया है। एक ट्विटर यूजर हैं प्रतीक पटेल, उन्होंने लिखा है कि तो असली वीडियो डालकर उनके मुंह पर तमाचा मार दीजिए। अगर आपके वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया गया है, और वाकई सही सलाह है जीतन राम मांझी को कि अगर कोई आपके वीडियो को छेड़छाड़ कर रहा है, आपके वीडियो के साथ छेड़छाड़ किसी ने की है, तो असली वीडियो डालकर उसके मुंह पर तमाचा मार दीजिए, दिखा दीजिए क्या है असली वीडियो, आपने जो कहा वो नहीं कहा, या दूसरे तरह से आपका संदर्भ क्या था उसको दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया गया। तो जाहिर है अब देखना है कि जीतन राम मांझी के वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है, जीतन राम मांझी सच कह रहे हैं, उनकी सफाई आपके गले उतर रही है कि नहीं उतर रही है, या फिर कहीं मामला ये वाला तो नहीं है, कई बार दिल की बात जुबान पर आ जाती है। जीतन राम मांझी वैसे नेताओं में से हैं कि कई बार दिल का गुबार निकाल देते हैं, राजनीतिक नफा नुकसान वो नहीं सोचते, और जो दिल में होता है वो उनकी जुबान पर अक्सर आ जाया करता है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।